VBA। गाइस, आज हम एक्सेल डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली में व्हाट एग्जैक्टली दिस एक्सेल डेटा विजुअलाइजेशन इज, इसके लिए हमारे पास 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल है, जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख पा रहे होंगे, इंफॉर्मेशन मींस डेटा। जो डेटा आपको प्रोवाइड किया गया है, उस डेटा में से हम क्या स्टोरी बिल्ड कर सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट हम बिल्ड कर सकते हैं, और उस स्टोरी को बिल्ड करने के लिए हमारा गोल क्या होना चाहिए। और इन तीनों को इम्प्लीमेंट कराने के बाद हम एक सक्सेसफुल डेटा विजुअलाइजेशन को क्रिएट कर सकते हैं गाइस। तो ये किस तरीके से होगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एकदम थॉरोली इस चीज को समझा सकूं। और उसके लिए यहाँ पर मैंने एक रॉ डेटा संभाल के रखा हुआ है। जैसा कि आप इस रॉ डेटा में देख पा रहे होंगे कि हमारे पास कुछ एजेंट के नेम्स अवेलेबल है, कुछ डेट्स अवेलेबल है, रीजन एंड यूनिट सोल्ड। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इन्होंने यूनिट सोल्ड की हुई है। तो गाइस, अगर मुझे इस डेटा में से कुछ और ज्यादा, मैं कुछ और विजुअलाइज करा के दिखा सकूं, उसके लिए मैं कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू उस चीज को दिखाना चाहता हूँ। और क्या एक्स्ट्रा मैं इसके अंदर इंप्लीमेंट करा सकता हूँ, उसके लिए मेरे पास ये डेट अवेलेबल है। तो डेट के थ्रू मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी एक ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाऊं जिसके अंदर कि मैं मंथ वाइज सेग्रीगेशन दिखा सकूं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मंथ निकाल सकता हूँ गाइस। मंथ किस तरीके से निकलेगा, टेक्स्ट this value, then and yy, एंटर। ये मेरा मंथ निकल गया है। इसको मैं ड्रैग कर दूंगा कंट्रोल डी के थ्रू। देन क्वार्टर, ये क्वार्टर्स किस तरीके से निकलेंगे, अगर गाइस मैं इसमें फिल्टर लगा देता हूँ कॉल DFF करके, और यहाँ पर आके अगर मैं जैन, फेब एंड मार्च, इन तीनों को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो these all months can be considered as my quarter 1. Then again I will open up my filter and will select blank so that Jan Feb March इसके अंदर नजर ना आए। अब मैं अप्रैल, जून एंड मई, अप्रैल, मई, जून, ये 3 मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं। These are my quarter 2. I can drag them and then इसके अंदर से मैं ब्लैंक सिलेक्ट करूंगा और इसके अंदर जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, एंड दीज आर माय quarter 3. एंड लास्टली गाइस, अगर आप ब्लैंक सिलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर आपको नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर, ये 3 चीजें नजर आएंगी लाइक दिस। तो इनको आप सिंपली quarter 4 बोल सकते हैं। अब मेरे पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्वार्टर की भी और मंथ वाइज भी। तो गाइस, अब यहां से मेरा आगे का काम स्टार्ट होता है। तो इसके लिए मैं सिंपली इंसर्ट पे जाऊंगा एंड पिवट टेबल। पिवट टेबल में जाने के बाद गाइस, एक मैं यहाँ पर पिवट टेबल इंसर्ट करा लूंगा। इसको जैसे मैं बोल देता हूँ पिवट 1 एजेंट, देन यूनिट सोल्ड, जो भी इन्होंने यूनिट सोल्ड की है, ठीक है गाइस। और रीजन को मैं कॉलम में रख देता हूँ इस तरीके से। अब गाइस, इस ये जो मेरे पास इंफॉर्मेशन निकल के आई है पिवट टेबल के थ्रू, इसको मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आप एक काम कीजिए। जब आपने पिवट टेबल लगा लिया है, पिवट टेबल लगाने के बाद गाइस, यहाँ पर आपका इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन होता है, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। और मैं चाहता हूँ कि क्वार्टर वाइज स्लाइसर मेरे पास अवेलेबल हो जाए, जो कि आपको इस तरीके से नजर आएंगे। इनको आप यहाँ पर रख लीजिए। ये रखने के बाद गाइस, आपने इसी डेटा के ऊपर रख के इंसर्ट पे जाना है, और यहाँ से आप एक चार्ट इंसर्ट करा सकते हैं इसके अंदर लाइक दिस। ये जो चार्ट है, अब मैं एक शीट और इंसर्ट करूंगा और इसको मैं बोल देता हूँ क्वार्टर वाइज एनालिसिस। देन
कट दिस ग्राफ कंट्रोल एक्स के थ्रू एंड देन इस क्वार्टर वाइज एनालिसिस में यहाँ पर कहीं पर ही आप अपने ग्राफ को पेस्ट कर दीजिए लाइक दिस। ये पेस्ट करने के बाद गाइस यहाँ पर अब मेरे पास छोटा सा काम और है। आप पहले इस पिवट वन में जाके यहाँ से ये स्लाइसर को भी कट कर दीजिए इस तरीके से, और कट करने के बाद आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए लाइक दिस। ये पेस्ट करने के बाद अब आपके पास अलग से ये चीज अवेलेबल है। मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ प्लस वाले साइन में जाके ग्रिड लाइंस को ऑफ कर दूंगा सो दैट कि यहाँ पर ग्रिड लाइन नजर ना आए। ये जो आपके पास सम ऑफ यूनिट सोल्ड रीजन और ये एजेंट जो नजर आ रहा है, इसके ऊपर किसी एक के ऊपर रख के राइट क्लिक कीजिए और हाइड फील्ड बटन, इसको भी हाइड कर दीजिए एंड देन इसको भी हाइड कर दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। अब ये जो आपका ग्राफ है इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं लाइक दिस, यहाँ से हटा दीजिए। तो अब ये जो ग्राफ है आपका कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है गाइस। आप यहाँ से आके इन क्वार्टर्स को भी यहाँ पर किसी जगह में सही से रख सकते हैं एंड यू कैन चेंज द कलर ऑफ योर, जो भी स्लाइसर है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब जैसा कि आपका ये जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है, इसको सही करने के लिए आप और ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए आप यहाँ पर जाके इस ग्राफ पे क्लिक कर लीजिए और डिजाइन पे जाके आपके पास बहुत सारे ग्राफ्स अवेलेबल होते हैं, इनके डिजाइन्स। दैट्स से मैंने ये वाला ले लिया, ये विजुअलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा ग्राफ माना जाता है। और इसके अंदर से भी ग्रेड लाइंस को हटा दीजिए क्योंकि ग्रेड लाइन इसके अंदर कुछ सही सी नजर आ नहीं रही है। तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपका। ये चार्ट एरिया होता है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ एंड देन गाइस यहाँ पर आके ये जो लेजेंड है, इन लेजेंड को आप फॉर्मेट लेजेंड में ले जाके बॉटम पर ले जाइए और यहाँ से क्लिक करके इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए सो दैट कि ये आपस में ओवरलैप ना करें लाइक दिस। नाउ यू कैन गिव अ हेडर हियर। तो यहाँ पर आके आप इसको चार्ट का टाइटल दे सकते हैं, चार्ट टाइटल। और चार्ट टाइटल में अगर मैं यहाँ पर इसको बोल देता हूँ क्वार्टर वाइज सेल्स एनालिसिस फॉर एजेंट्स, इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करके आप बड़ा कर सकते हैं यहाँ से एंड देन गो टू व्यू एंड रिमूव ग्रिड लाइंस। ये आपका पहला ग्राफ तैयार हो गया है गाइस। इसका जो कलर है इसके साथ थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है, तो इसका कलर बिल्कुल, अगर मैं इसको ग्रे कलर में कर देता हूँ तो ये थोड़ा बहुत इससे मैचिंग हो जाएगा। तो ये आपकी पहली विजुअलाइजेशन तैयार हो गई है। तो गाइस देखिए, अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो ये आपका टोटल है, यानी कि कंसोलिडेटेड। आई वांट टू सी कि क्वार्टर वन में क्या एनालिसिस चल रही थी। तो क्वार्टर वन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये ग्राफ उसी हिसाब से चेंज हो जाएंगे। तो अब आप यहाँ पर क्योंकि देख नहीं पा रहे होंगे कि किस किस की क्या सेल रही है, तो आप पहले सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इसके ऊपर डेटा लेबल ऐड कर दीजिए, सेम फॉर दिस एंड देन सेम फॉर दिस। अब इसमें से थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग है गाइस, तो इस ओवरलैपिंग को सही करने के लिए हम इनको थोड़ा बहुत एक दूसरे से अलग खींच सकते हैं सो दैट कि ओवरलैपिंग उस हिसाब से नजर ना आए लाइक दिस। जहां जहां भी ओवरलैपिंग नजर आ रही है आपको, ओवरलैपिंग के केस में आप ये वाला काम कर सकते हैं। तो लेट मी जस्ट चेक कि क्वार्टर वन में तो ये कहानी है, क्वार्टर टू में, तो क्वार्टर टू में गाइस ये स्टोरी चल रही है। तो इस तरीके से आप इसको विजुअलाइज करके एक ही जगह में आपके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पर ये फिल्टर को क्रॉस आउट करते हैं तो ये आपके पास कंसोलिडेटेड समरी निकल के आ जाती है और यहाँ पर क्लिक करके आप वन बाय वन देख सकते हैं कि किस क्वार्टर में क्या क्या, किस एजेंट ने क्या क्या अपनी परफॉर्मेंस दी है। अब सेम गाइस इस पिवट वन को आप हाइड कर सकते हैं। तो इसको हाइड करने के लिए यहाँ राइट क्लिक करके आप हाइड कर दीजिए, आपके पास ये चीज अवेलेबल है, इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा इसका।
रॉ डेटा में जाइए, एक पिवट टेबल और इंसर्ट कीजिए, पिवट टेबल, देन वन मोर, इसको आप बोल दीजिए मंथ वाइज एनालिसिस। एंड देन वेल ये आपका पिवट 2 होगा, और मंथ वाइज एनालिसिस हम बाद में देखेंगे। तो एजेंट, देन रीजन, एंड देन आप जो मंथ है मंथ को यहाँ छोड़ दीजिए और यूनिट सोल्ड, और उसके बाद आप एक स्लाइसर यहाँ पर भी इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर जाके इंसर्ट एंड देन मंथ्स, यहाँ पर क्लिक करके आप मंथ्स यहाँ पर लगा दीजिए। अब आपने सेम यहाँ पर जाके इसके ऊपर भी एक इस तरीके से ले लेना है, जैसा आपको दिखाना हो। जैसे मैं ये वाला ले लेता हूँ और इसको एक शीट इंसर्ट करके कट, देन पेस्ट समवेयर इन योर मंथ वाइज एनालिसिस शीट, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। देन अगेन गो टू योर स्लाइसर, इस मंथ वाइज मैं यहाँ पर ले जाके पेस्ट कर दिया। ये करने के बाद अब गाइस सेम इनको ऑफ कर लेते हैं। सबसे पहले हाइड, देन क्लिक ऑन इट, हाइड, देन क्लिक ऑन इट एंड देन हाइड। तो ये आपके पास इस तरीके से चल रही है। इसकी मुझे जरूरत नहीं है तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं। ग्रिड लाइन हटा दीजिए, इसमें से ग्रिड लाइन की जरूरत नहीं है। तो ये आपको टोटल कह रहा है गाइस, ये टोटल स्टोरी चल रही है आपकी। इसके ऊपर आप इस तरीके से ऐड करा दीजिए डेटा लेवल। तो ये आपके डेटा लेवल्स ऐड हो गई। ये आपको टोटल एनालिसिस दिखा रहा है। अप्रैल मंथ की देखेंगे तो अप्रैल, ये आपकी अगस्त, देन दिसंबर, दिसंबर में यू हैव ओनली 2, देन फेब, जैन, and same goes for this. I will go to design and will take any of the charts from here which will look much better, और यहाँ पर ले जाके इसकी ग्रिड लाइन ऑफ, और यहाँ पर आपने सेम हेडर ले लेने। तो हेडर के केस के अंदर आपने यहाँ से एक हेडर चार्ट टाइटल वाइज सेल्स एनालिसिस, ये होगी आपकी मंथ वाइज सेल्स एनालिसिस गाइस। एंड देन ग्रिड लाइन आपने हटानी है पीछे से, तो ग्रिड लाइन हटाने के लिए आप फिर से व्यू, जो आपका टैब होता है व्यू टैब में जाइए और ग्रिड लाइन यहाँ से हटा दीजिए। ये इसका जो चार्ट का एरिया है काफी फेडेड है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप शो फील्ड लिस्ट कर रहा है फॉर्मेट चार्ट एरिया, एंड यहाँ पर फॉर्मेट चार्ट एरिया में आके इसका जो बॉर्डर है गाइस, इसके बॉर्डर को आप थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा दिखा सकते हैं लाइक दिस। तो ये आपकी मंथ वाइज सेल्स एनालिसिस है। जिस महीने का डेटा आपको देखना है आप क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद गाइस आते हैं अगले पे। तो यहाँ से आपने इस वाले कीवर्ड को भी इस तरीके से छुपा देना है। यहाँ पर आइए, ऑल्ट आई, और इसमें आके फिर से सेम इंसर्ट पिवट टेबल। ये पिवट टेबल मैं यहीं पर ही क्रिएट करवाऊंगा इस, ताकि इसको कट करके हम आगे कहीं पर ही पेस्ट कर सकें। एग्जिस्टिंग एंड देन यहाँ पर ओके, पिवट टेबल एग्जिस्टिंग वर्कशीट, क्लिक ऑन इट एंड हियर। तो ये आपका पिवट टेबल हो गया। इसमें मैं चाहता हूँ एजेंट एंड देन मंथ में यहाँ पर रख रहा हूँ गाइस, और इन मंथ्स के अंदर मैं बोलता हूँ जो यूनिट सोल्ड है वो मेरी ये रहेगी।
ये मेरा डेटा तैयार हो गया। इस डेटा के अंदर इस पिवट टेबल से मैं एक चार्ट और खींचना चाहता हूँ, तो इंसर्ट। इस बार ये जो स्लाइसर है मैं रीजन के बेसिस पर लगाऊंगा, तो ये मेरे 3 रीजन उठ के आ गए हैं। इसके ऊपर आप गाइस इस तरीके से इसको सिलेक्ट करके पूरे को इसके बेसिस पर एक चार्ट इंसर्ट करा लीजिए। रीजन वाइज एनालिसिस, और इस रीजन वाइज एनालिसिस के अंदर आपने इसको कट करके इसके अंदर पेस्ट करना है लाइक दिस। आपके जो स्लाइसर्स हैं उनको भी यहाँ ले आइए। I don't require the grid lines and legend ये रहे, इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको ऑफ कर दीजिए। एजेंट को भी ऑफ कर दीजिए लाइक दिस। और ये जो मंथ आपको दिए हुए हैं, ये मंथ को भी आप यहाँ पे हाइड कर दीजिए। तो गाइस देखिए, ये एक तरीके की और बन गई है एनालिसिस। यहाँ से आप ग्रिड लाइन को हटाइए, और ग्रिड लाइन को हटाने के बाद यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके आपके पास डिजाइन आ जाता है। जैसा आपको दिखाना है वैसा आप इसके अंदर दिखा सकते हैं। अप टू यू, आई फील दिस इज मोर बेटर। तो ये वाला मैंने ले लिया, इसमें से ग्रिड लाइन को मैं फिर से ऑफ कर दूंगा ताकि ये ज्यादा अच्छा नजर आए। एंड यू हैव वन मोर ऑप्शन, डेटा लेबल अवेलेबल हियर। तो इफ वी क्लिक ऑन इट and if we remove the data label from here, okay, so you have one more option guys here. If you go here, you have this kind of in this option, so you have this option also available here. तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी इसको दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपको एक अच्छी विजुअलाइजेशन नजर आ रही है इसकी। तो आई थिंक दिस इज मोर बेटर। इसको हटा के और यहाँ से ये ग्रिड लाइन में ऑफ कर देता हूँ इसकी। एंड चार्ट टाइटल, इसका चार्ट टाइटल आप दे दीजिए रीजन वाइज एनालिसिस। ओके गाइस, एंड देन दिस वन इज योर एनालिसिस। एंड नाउ ये जो आपके स्लाइसर हैं, इन स्लाइसर्स का भी थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, सो दैट कि इसी के जैसा मैचिंग ये नजर आए, देखने में बुरा नहीं लगना चाहिए। तो लेट्स से इसको मैं इस कलर से हटा के, वी हैव सो मेनी कलर्स अवेलेबल हियर, जैसे ये वाला दिखा देता हूँ। तो ये थोड़ा चटक और अच्छा कलर लग रहा है, इसको आप यहाँ रख लीजिए। तो नाउ यू हैव, और इस रॉ डेटा को भी आप हाइड कर सकते हैं। तो नाउ गाइस यू हैव 3 types of analysis here. If I want to see the data for central, I will click on central, so it will show me the result for central only. सेंट्रल में हर एजेंट की क्या क्या स्टोरी चल रही है, नॉर्थ में ये, वेस्ट साइड में ये। तो इस तरीके से ये आपको अपनी एनालिसिस इस तरीके से दे रहा है। मंथ वाइज में आप इस तरीके से अपनी जो भी विजुअलाइजेशन है यूं दिखा सकते हैं। एंड देन क्वार्टर वाइज this. So this is a perfect example. You can build the stories from your methods, your techniques. So guys, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। जो डेटा आपके पास है उस डेटा के अंदर इसको अपने से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। आई एम श्योर आप लोग एक अच्छी विजुअलाइजेशन बना पाएंगे। और
अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आपको लगा कि कुछ वर्थफुल है और आपने कुछ नया कुछ सीखा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा गाइस। और इसी के साथ मैं अभी आप लोगों से विदा लेता हूँ। आगे आप लोगों के लिए और ज्यादा अच्छी वीडियो लेके आता रहूंगा।